नमस्कार। मैं अमर कुमार अपने सेंटर आरोग्यम आसनसोल वेस्ट बंगाल की ओर से आज आपके साथ मैं कुछ प्राणायाम को शेयर करूंगा। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपके साथ में कुछ प्राणायाम आसन वगैरह शेयर किया है, कुछ एक्सरसाइजेस शेयर किया है, जिनके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर मसल्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इनसे हमें छुटकारा मिलता है, इनसे हमें आराम मिलता है। लेकिन शरीर को अंदर से स्वस्थ करने के लिए जितना एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है उतना ही प्राणायाम भी बेनिफिशियल होता है। बहुत सारी तकलीफ़ें हमारे शरीर में होती हैं, जैसे सांसों की तकलीफ़, आज की डेट में हाइपरटेंशन, गलत रहन सहन, गलत खान पान, बिजी लाइफ शेड्यूलिंग की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग कम कम उम्र में प्रेशर की तकलीफ़ें हैं, हार्ट उनका कमज़ोर है, सांस तक वो ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बीमारियों के ऊपर में चर्चा करते हुए इनसे कैसे छुटकारा मिले, इनसे कैसे आराम मिले, इसके ऊपर में मैं चर्चा करूँगा। मेरा यह वीडियो स्पेशली जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कमज़ोर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रेशर की समस्या है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यह वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर में मैं आपके साथ 4 प्राणायाम को शेयर करूँगा। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। इन चारों को अगर हम नियमित अपने आसन, अपने एक्सरसाइजेज के साथ साथ अगर पर डे करें तो हमें हार्ट की किसी तरह की प्रॉब्लम है, सांसों की तकलीफ है, कंसंट्रेशन लेवल हमारा वीक है, बीपी की परेशानी है, तो इन सभी चीज़ों से हमें सिर्फ इन 4 प्राणायामों को करने से भी हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरा यह वीडियो पूरा देखें और अच्छे से इन चीज़ों को समझें और इनको अपने डेली की लाइफ में शामिल करें। हमारे सेंटर आरोग्यम की ओर से फिजियोथेरेपी की सर्विस, योगा की क्लासेज, फिटनेस क्लासेज, यह सभी चीज़ें दी जाती हैं। हमारा सेंटर आसनसोल में है, इसलिए हमारे सेंटर पर यह सभी सुविधाएं हैं। सेंटर के अलावा हम होम सर्विसेज भी इस एरिया के अंदर में देते हैं। हमारी होम सर्विसेज आसनसोल से लेकर नियामतपुर, बराकर, चितरंजन, रूपनारायणपुर, इन सभी एरिया में दी जाती है। हमारे पास से ऑनलाइन क्लासेज की भी सुविधा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं अपने इस वीडियो में अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को ज़रूरत समझ में आए तो आप हमारा यह नंबर नोट डाउन कर लें। मेरा नंबर है 9163097850। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 9163097850। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं प्राणायाम की ओर आ रहा हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपके दोस्त मित्र भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफ़ों से वो छुटकारा पा सकें। चलिए, सबसे पहले हम भस्त्रिका को करेंगे। भस्त्रिका में आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी आसन ग्रहण कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने में जिस आसन में बैठा हूँ इसे सिद्धासन कहते हैं। इसमें हमारा एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे होता है। पीठ की हड्डी, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होगी। इसके अलावा हमें अगर इस आसन में तकलीफ हो रही है तो हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सिंपली हमें पलथी मार के बैठना होता है। अगर संभव हो तो हम पद्मासन भी लगा लेंगे। तो आसन आप अपनी सुविधा के हिसाब से चुनिएगा, उसमें लगाकर हमें बैठना है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका है। इसके अंदर में हमें लंबा और गहरा सांस लेना होता है और छोड़ना होता है। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली सांस को लेना है और छोड़ना है। यह सांस लेना और छोड़ना, इसकी गति हम अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लेंगे। चलिए, हम अब भस्त्रिका शुरू करते हैं।
इसमें हमें किसी भी तरह की सांसों की होल्डिंग नहीं करनी है, सांसों को लेना है और छोड़ना है। ज़रूरत पड़े तो हम अपनी गति को बढ़ा भी सकते हैं। इसे हमें कम से कम 2 से 5 मिनट तक करना होता है। इसमें अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे आदमी सांसों को जब लेते हैं अपने हाथों को ऊपर करते हैं, सांसों को छोड़ते हैं वो हाथ को नीचे करते हैं, जैसे इस तरह से। तो यह पद्धति भी भस्त्रिका की सही है, इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन हमें नहीं रखना है। भस्त्रिका में हमें सांसों को लेना होता है, छोड़ना होता है। अब अगर हम सांस लेते वक्त हाथों को उठा रहे हैं, सांस छोड़ते वक्त हाथों को नीचे कर रहे हैं, तो यह पद्धति भी सही है। ध्यान लेकिन हमारा पूरी तरह से हमारी सांसों पर रहना चाहिए। हमें कब हाथ को उठाना है और कब हाथ को नीचे करना है ये हमें समझना होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि सबसे सरल, सबसे आसान तरीका भस्त्रिका का यही है, जहाँ हम सिर्फ सांसों को लेते हैं और शरीर को स्थिर रख के सांसों को छोड़ते हैं, और कुछ नहीं करना ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह से हमें 2 से 5 मिनट तक लगातार करना होता है, जैसा हमारे पास समय हो। भस्त्रिका को करने से हमारे शरीर में कम समय में ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे उपयोगी है। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसको जब शुरू करेंगे हमें ध्यान रखना है कि शुरू हमेशा हम बाएं नाक से करते हैं, और जब भी हम करके इसको उठ रहे हैं, जब भी हम इसे समाप्त करना चाह रहे हैं, तो हमें बाएं नाक पर ही सांस को लेकर शुरू करना होता है। सबसे पहले हम अपनी दाहिने आँख को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नाक से सांसों को लेंगे। इसमें हम बाएं नाकों से अपने सांस को लेते हैं, बहुत ही आस्ते आस्ते और गहरा सांस लेंगे, और फिर बाएं नाक को अपनी बाकी की 3 उंगलियों से इस तरह से क्लोज करते हैं। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे अपनी सांसों को, और फिर दाहिने नाक से आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही हम अपनी पूरी सांसों को बाहर निकाल देंगे। फिर अपनी दाहिने नाक से ही कुछ सेकंड रोकने के बाद दाहिने नाक से लंबा सांस लेंगे, फिर दाहिने नाक को बंद करके अपने अंगूठों से बाएं नाक को खोल के बाएं नाक से सांस को निकाल देंगे। इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि जिस नाक से हम सांस को लेते हैं
अपोजिट साइड की नाकों से सांसों को छोड़ते हैं। फिर जिस साइड से हमने अपनी सांसों को छोड़ा है उसी साइड से सांस को लेंगे, कुछ सेकेंड उसको रखेंगे और फिर अपोजिट साइड में छोड़ देंगे। जब शुरू करेंगे बाएं नाक से शुरू करेंगे और बाएं नाक में ही छोड़कर हम इसे शेष करते हैं। इसको कम से कम 5 मिनट कीजिए और समय अगर रहे तो 10 से 20 मिनट तक कीजिए। और किसी भी तरह की अगर आपको असाध्य बीमारी है तब आधे 1 घंटे तक इसको कीजिए, आपको लाभ बिल्कुल मिलेगा। इससे हमारा मन शांत होता है, हार्ट को आराम मिलता है और प्रेशर वाले पेशेंट को तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको नियमित कीजिए। इसको हम 2 तरीके से करते हैं, एक विद साउंड ब्रीदिंग, एक साउंडलेस ब्रीदिंग। मैं दोनों ही तरीकों में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग देखते रहें। ये मैं अभी विद साउंड ब्रीदिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसी अनुलोम विलोम को साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखें। इसमें हम अपनी सांसों को बिल्कुल आस्ते 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 करके लेंगे। करीब लेने का हमारा समय 8 से 10 सेकंड का होगा। 2 से 4 सेकंड के लिए आराम से इसको होल्ड करेंगे, फिर अपोजिट नाक में इसको उसी तरह कम से कम 8 से 10 सेकंड का समय लेते हुए इसको आस्ते 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 रिलीज करेंगे। फिर 2 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दाहिनी नाक में लेंगे, वैसे 8 से 10 सेकंड का टाइम, 2 से 4 सेकंड की होल्डिंग और 8 से 10 सेकंड का समय लेते हुए अपनी सांसों को बाएं नाक में छोड़कर इसको फिनिश करेंगे। आप इसको विद साउंड या विदाउट साउंड जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन लेंगे बहुत ही आस्ते आस्ते और गहरी सांस लेंगे। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। इसके अंदर में हम अपनी पहली उंगली को अपनी आईब्रो के ऊपर रखते हैं, बाकी की 3 उंगलियां हमारी नीचे के आँख के हिस्से पर होंगी और अंगूठे से अपने कान के पॉइंट को बंद करते हैं और लंबा सांस लेते हैं और एक हमिंग साउंड के साथ अपने सांसों को रिलीज करेंगे। मुंह हमारा बंद रहेगा, होंठ बंद रहेगा, दांतों के बीच में ऊपर और नीचे की दांतों में हल्की गैपिंग होगी। जरूरत पड़े तो आप अपने जीभ का सहारा ले सकते हैं, अपनी दांतों के बीच में जीभ को रख देंगे इस तरह से। इसको भी कम से कम 3 से 5 बार तक हम करेंगे। चौथा प्राणायाम है ओमकार उद्गीत। इसमें हम लंबा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण के साथ हम अपनी सांसों को छोड़ेंगे। लंबी सांस नाक से लेंगे, गहरी लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए अपने होठों को राउंड करके
अपने सांसों को ओम का उच्चारण से रिलीज करेंगे। ओम दो से मिल रहा है, इसमें हमारा उच्चारण जो होगा ओ और म को मिलाकर होगा। ओ का उच्चारण करते वक्त हमारी होठें गोल होंगी ओ, और म के उच्चारण में हमारी होठें आपस में मिल जाएंगी। हमारी सांस की जो कैपेसिटी जब हम रिलीज करते हैं हम उस पर ध्यान रखेंगे। 85 to 90% जब हम सांस को रिलीज करते हैं तो ओ का उच्चारण में हम अपने साउंड बाहर निकालेंगे। जब 5 से 10% की सांसें हमारी बच जाएंगी तब उस समय हम अपने होठों को मिलाकर म का उच्चारण करेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसे भी हम कम से कम 4 से 5 बार करेंगे। तो अभी आपके साथ मैंने भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत को शेयर किया। इन चारों प्राणायामों को हम अगर अपने डेली के एक्सरसाइजेज के साथ ऐड कर लें तो जिस किसी को भी हार्ट की तकलीफ है, माइग्रेन की शिकायत है, कंसंट्रेशन लेवल वीक है, प्रेशर का कंप्लेन है, तो इन सभी समस्याओं में हम इन 4 प्राणायामों को करके इन समस्याओं से हमें आराम मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।